अस्सलाम जी काश्तकार भाइयों, आज की हमारी वीडियो के लिए में बात ये करेंगे कि क्या हम पोलिनेशन के ऊपर, यानी जब गंदम के अंदर ये देखें पोलिनेशन हो रही होती है, दाना बनने का अमल हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, तो क्या हम उस वक़्त किसी खाद की स्प्रे या कोई जैसे आजकल तेला भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम उसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों याद रखें कि ये स्टेज जो होती है ना, ये देखें नाल बन चुकी है और इसका जो कद है वो तकरीबन 3 फुट के करीब होता है। तो इस स्टेज के ऊपर जो है हमने क्या एहतियात करनी है, याद रखें। एक नंबर के ऊपर तो अगर बारिश हो जाए ना, तो पोलिनेशन को मुतासर नहीं करती, क्योंकि इसका अमल जो है वो अंदर हो रहा होता है। ये जो एंथर है जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसी वक्त जो है बाहर आते हैं जब ये पोलिनेशन का अमल कर चुके होते हैं। ठीक है जी। तो बारिश का इसके ऊपर कोई असर नहीं है, तेज़ हवा का होता है कि वो उससे जो है उसकी लॉजिंग कर सकती है, इसको गिरा सकती है। उसके बाद ये है कि इस स्टेज के ऊपर ये देखें गंदम की फसल जो है वो बड़ी हो जाती है। तो जब बंदा को चलेगा इसके अंदर स्प्रे करने के लिए, तो वो इससे गंदम को ख़राब करेगा, लेकिन तोड़ लेगा गंदम को, गंदम लेटना शुरू हो जाएगी। तो इससे लिए जो है आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने कोई फोलियर पोटास स्प्रे करनी है या NPK स्प्रे करनी है, तो कोशिश करें कि झंडा पत्ता स्टेज, ये देखें ये जो है इस स्टेज से पहले आपने स्प्रे इसको जो है वो कर लेनी है। बाकी स्टेज के ऊपर भी आप कर सकते हैं स्प्रे, लेकिन ये है कि इस स्टेज के ऊपर जो है पोलिनेशन के ऊपर जो है अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसका नुकसान यही होता है कि आपकी गंदम जो है मुतासर इस तरह से होती है कि आपकी गंदम जो है वो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बाकी ये है कि अगर आप फोलियर स्प्रे करना चाहते हैं, खाद की या एहतियाती स्प्रे करना चाहते हैं, तो देखिए इस वक्त ये है कि टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाना है, आहिस्ता आहिस्ता ने अपनी पकाई की तरफ जाना है। तो तेला भी जो है वो कुछ देर के लिए आता है, तो इसको आपने जो है उसको कंट्रोल करना है। तो काश्तकार भाइयों, इस वीडियो क्लिप का मकसद ये है कि आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपने एहतियात करनी है कि आपकी फसल जो है वो मुतासर ना हो।